ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। अपन गोत्रवा कितना लोग जाकर के भाजपा है, कितना लोग अल्पसंख्यक समुदाय में जाके ब्याह किया, गणना करवाओ जाकर के। ये वो लोग हैं जिनके बाप दादाओं ने, आरएसएस के बाप के लोगों ने देश की आजादी में फिरंगियों के लिए काम किया था। बटोगे तो भाजपा में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। आरक्षण अगर बचाए रखना है तो भाजपा से दूरी बनाए रखना। माता सबरी के खानदान से छुआछूत, संत रैदास के खानदान से छुआछूत, चूहड़मल के खानदान से छुआछूत, अतन पिछड़ा के समाज सतवती के खानदान से छुआछूत, शूद्र कहोगे या हिंदू? हर लोग अपने घर में दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो। त्रिशूल लेके घूम रहा है। टेक्सटाइल पार्क को बनाए नहीं, बिहार के अंदर में कपड़ा मंत्री बने हुए हो, ग्रामीण विकास मंत्री बन के कुछ किया नहीं, डेयरी विकास मंत्री बन के कुछ किया नहीं। अब त्रिशूल लेकर के इसे लग रहा है कि भिडिम्बा के संतान है। भर छिपा मीट इतना को टीक धार्मिक बन गया। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दरमियान गिरिराज सिंह लगातार जहर उगल रहे थे। कई बार कई मंचों पे उन्होंने कहा कि हमें गद्दारों का वोट नहीं चाहिए, मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। उसके बाद उससे एक स्टेप आगे बढ़ के अररिया के सांसद ने यहाँ तक कर दिया कि अररिया में जिसको रहना है उसको हिंदू बनकर रहना होगा। शादी आप जात विवाह गोत्र देख लीजिए, लेकिन जब मुसलमान फिरने की बारी आएगी तो आप हिंदू बन जाइए। इस तरह का परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई मुसलमान से बिल्कुल कट जाए, हिंदू अलग अलग हो जाए। बयान तो आपने सुना होगा सर, कैसे देखते हैं इसको? गिरिराज सिंह नफरती भाषा बोलने के लिए ही जाने जाते। हद तब हो गई जो अररिया के सांसद ने कहा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना होगा। एक बात मैं डंके की चोट पे कह देना चाहता हूँ, ये देश किसी की बाप की जागीर नहीं है। ये देश हर भारतीयों का है, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले लोग। इस देश पर सबका अधिकार है। जिनके बाप दादाओं का देश की आज़ादी में, जिन संगठनों का देश की आज़ादी में एक दिन का योगदान नहीं, वो राग अलाप रहा है, त्रिशूल लेके घूम रहा है। भर छिपा मीट इतना को टीक धार्मिक बन गया है? ऐसे नहीं चलता, माफ करना। बिहार के अंदर में अगर धर्म विशेष के खिलाफ अगर नफरत की बयार बहाने की कोशिश करोगे तो बिहार का जो हिंदू समाज है ईंट से ईंट बजा देगा तेजस्वी जी के नेतृत्व में। तेजस्वी जी ने कहा ईंट से ईंट बजा देंगे। गिरिराज सिंह ने काउंटर जवाब दिया कि आंख हमें ना दिखाएं, बाप बेटा टोपी पहन के दिन भर नमाज पढ़े। इतना बड़ा चोटा बढ़ा कर करके भर छिपा मीट तो खाते रहो। नसीहत तो टेक्सटाइल पार्क को बनाए नहीं, बिहार के अंदर में कपड़ा मंत्री बने हुए हो, ग्रामीण विकास मंत्री बन के कुछ किया नहीं, डेयरी विकास मंत्री बन के कुछ किया नहीं। अब त्रिशूल लेकर के इसे लग रहा है कि भिडिम्बा के संतान है? ऐसे चल रहा है। ये देश सबों का है, नफरत फैलाओगे, नफरत का बाजार कायम करोगे। हिंदू खतरे में है सर, बचा रहे हैं हिंदुओं को, क्या तकलीफ है आपको? हिंदू खतरे, भाजपा खुद खतरा है हिंदुओं के लिए। एक बात लिख लेना, मैं बिहार के नहीं देश के तमाम हिंदू समाज के लोग, खास करके पिछड़ा दलित समाज के लोग हैं, उनसे मैं अपील भी करता हूं और आगाह भी करता हूं कि भाजपा में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। भाजपा में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। आरक्षण अगर बचाए रखना है तो भाजपा से दूरी बनाए रखना। ये वो लोग हैं जिनके बाप दादाओं ने, आरएसएस के बाप के लोगों ने देश की आजादी में
फिरंगियों के लिए काम किया था, जिनके आकाओं के नाम ग्वालियर के थानों में आज भी कैद है अंग्रेज को साथ देने के नाम पर। ये लोग हमको राष्ट्रभक्ति और हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदू का मतलब क्या होता है? गीताराम मांझी मुख्यमंत्री थे, गए थे मधुबनी मंदिर में, कौन धोया था मंदिर? गीताराम मांझी हिंदू नहीं थे उस समय। ठीक है, आज गीताराम मांझी आपके पास जा करके आपके क्रीमी दलितों के क्रीमी के खिलाफ भी बोल रहा है। ये आदमी का कोई ठिकाना है कब कहाँ जाए क्या बोलेगा? लेकिन सवाल वो है, माता सबरी के खानदान से छुआछूत, संत रैदास के खानदान से छुआछूत, चूहड़मल के खानदान से छुआछूत, अतल पिछड़ा के समाज सतवती के खानदान से छुआछूत, और यहां चलते हो कहने के शूद्र कहोगे, अरे हिंदू। इसलिए मैंने कहा तमाम उन लोगों से, पिछड़ा दलित तन पिछड़े वर्ग के लोग भाजपा में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। तो बोल तो रहे हैं कि जाति शादी कीजिए, जाति में गोत्र उस समय खोज लीजिए। शादी करेंगे तो गोत्र खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे ये बताएंगे। अपन गोत्रवा कितना लोग जाकर के भाजपा, कितना लोग अल्पसंख्यक समुदाय में जाके ब्याह कर, जरा गणना करवाओ जाकर के, जरा गणना करवाओ जाकर के देश भर के लोगों को। एक सीरियस सवाल यह है सर, जिस प्रकार से वो टारगेट कर रहे हैं पिछड़ा अति पिछड़ा समाज, क्योंकि भीड़ वही बनते हैं जो लोग पढ़े लिखे स्कूल कॉलेज नहीं गए, जिनको जाने नहीं दिया गया। पिछड़ों को कहा, ऐ देश के पिछड़ा दलित वर्ग के लोग, तो पिछड़े वर्ग के लोग, भेड़ का हिस्सा मत बनो। भेड़ के चिर के नेतृत्व करता नेता कहलाता, भीड़ का हिस्सा बनोगे तो भीड़ बन करके रह जाओगे। इसलिए मैंने लगातार कहा कि भीड़, होशमंद भीड़ बनो और बटो नहीं। भाजपा में सटोगे तो बिल्कुल आरक्षण से कटोगे। चलिए, शक्ति सिंह यादव जी हैं, और जिस प्रकार से गिरिराज सिंह की यात्रा हुई, लगातार पूरे बिहार में माहौल गरमाया रहा है। उनकी यात्रा में जो कुछ हुआ, आप क्या सोचते हैं? पूरी बातचीत पे प्रतिनिधि रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।